हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस नाश्ते को देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। ये नाश्ता खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सबसे खास बात इस नाश्ते की ये है कि इस नाश्ते को बनाने के लिए तेल का यूज भी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये नाश्ता रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इस नाश्ते को हम सूजी और आलू से बनाकर तैयार करेंगे, जो कि हमेशा हमारे घर में रखे होते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जिसे भी आप ये नाश्ता बनाकर खिलाएंगे ना, वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि इस नाश्ते को कैसे बनाया है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सी नई वीडियो डालूं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सारी रेसिपी को एंजॉय करते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नाश्ते को कैसे बनाया जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे हमने रफली इस तरह से कट कर लिया है। और इसकी क्वांटिटी को आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपके घर में जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब हम मूंगफली के दाने। तो मैंने यहाँ पर बिना रोस्ट किए हुए लिए, आप चाहे तो रोस्ट किए हुए भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन जीरा। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम दरदरा पीस लेंगे और पेस्ट नहीं बनाना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पीसिए। पीसते समय थोड़ा सा रुक रुक कर पीसें, ताकि जो मूंगफली के दाने हैं वो तेल नहीं छोड़े। यदि आप कंटिन्यू से चलाकर पीसेंगे तो क्या है, मूंगफली के दाने जो वो तेल छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इस गर्म तेल के अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन राई और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। राई अच्छी तरह से चटक गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ और प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो लो से मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है ये नाश्ता खाने में, और बनाने में भी बहुत ईजी है। यदि आपको बच्चों के टिफिन में कुछ अलग और नया नाश्ता बनाकर रखना हो तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाइएगा। बच्चों को भी ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को। अब जो हमने यहाँ पर हरी मिर्च और मूंगफली के दानों को दरदरा पीस कर रखा था ना, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च और मूंगफली के दानों को इस तरह से पीस कर डालने से क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही गजब का आता है। जब हम नाश्ता खाते हैं, हल्के हल्के से मूंगफली के दाने के बाइट्स आते हैं ना, तो उससे नाश्ते का स्वाद जो है वो और बढ़ जाता है। अब इसे भी हम थोड़ा सा प्याज के साथ में भून लेते हैं। आप इस नाश्ता रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या शाम को आपको खाना खाने का मन नहीं है, कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन हो, तो भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं, जिससे आपका पेट तो भर जाएगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि एकदम ज़्यादा हैवी हो गया है नाश्ता। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधी चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1 तिहाई चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी को कम लिया है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। बेसिक से मसालों का ही इस्तेमाल किया है मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए, जो हमारे घर में हमेशा रखे होते हैं। अब चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 तिहाई चम्मच के करीबन जीरा पाउडर। यदि आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो आप जीरे को हल्का सा रोस्ट कर दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब सारे मसालों को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इस तरह से मसालों को चलाते हुए पका लिया है। मसाले जो हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो इसे भी हम मसाले के साथ में डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम मसाले के साथ में भी 3-4 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो आलू के अंदर चला जाए। और इस तरह से हम स्पैचुला से थोड़ा सा आलूओं को और मैश करते रहेंगे, ताकि इसके अंदर जो थोड़े बहुत भी बड़े हुए टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। क्योंकि इस नाश्ते को बनाने के लिए आलू के बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। यदि आलू के बड़े टुकड़े रहेंगे तो आपको ये नाश्ता बनाने में दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से इसे चलाते हुए पका लिया है और ऑलमोस्ट मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश भी कर लिया है। छोटे छोटे से बाइट्स रहेंगे चलेगा, लेकिन एकदम बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बारीक सूजी। मैंने यहाँ पर बारीक वाली ली है, आप चाहे तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, इसे हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। आप चाहे तो कटोरी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सूजी से बने मैंने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत पसंद की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है रेसिपी तो जाकर जरूर देखिएगा और उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। दही एकदम ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही ज़्यादा खट्टा रहेगा तो नाश्ता खाने में खट्टा लगेगा। और आधा ही कप इसमें हम डाल देंगे पानी।
1 कप मैंने सूजी ली है, आधा कप दही और आधा कप पानी। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मुझे पीसते समय यहाँ पर थोड़े से पानी का इस्तेमाल और हुआ है। डिपेंड करता है कि आपने सूजी कैसी ली है, दही कैसा लिया है। तो इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एकदम इसके पेस्ट को पतला भी नहीं बनाना है और एकदम गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो आप यहाँ पर पेस्ट की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ये देखिए। अब थोड़ा पानी मैंने जार में भी डाल लिया है ताकि जो पेस्ट लगा है वो वेस्ट नहीं जाए, और इस पानी को भी हम वापस से इस बैटर के अंदर ही डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन कलौंजी। आप चाहे तो इसकी जगह सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं या काली तिल ऐड कर सकते हैं। कलौंजी जो है हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है, और इसको डालने से हमारा जो नाश्ता है वो भी लुक वाइज दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये घोल बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्रिल पैन। अब इसे हम इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। यदि आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल पैन पे भी इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल की जगह बटर या घी भी ले सकते हैं। अब जो हमने बैटर रेडी किया है उस बैटर को हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। पूरे बैटर को हमें इसके अंदर डालकर इस तरह से फैला देना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये सारी प्रोसेस को आपको लो फ्लेम पर करना है, पैन को एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए तेल का यूज़ बहुत ही कम होता है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी होता है। यदि आप कम तेल का खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। कोई भी नाश्ता हो यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके नाश्ता बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसके ऊपर का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से इसके ऊपर का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हम पलटेंगे। यदि ईजिली से नहीं पलटता है, नहीं निकलता है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पकने दें। जब ये अच्छे से पक जाती है तो बहुत ही ईजिली से पलट जाती है। तो देखिए कितना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आया। आप दूसरी साइड से भी इसे हम सेक लेते हैं और बहुत ही जल्दी से पक जाती है। इसे पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। तो वापस से इसे हम पलट देते हैं और चेक कर लेते हैं ये पके या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी है। इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से शीट बनाकर रेडी कर ली है। अब जो हमने आलू का मसाला बनाकर रखा था ना, ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसमें से हम थोड़ा आलू का मसाला लेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे। कुछ तैयारियां हम पहले से कर लें तो हमारा नाश्ता जो है बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो देखिए मैंने जितनी बड़ी शीट बनाई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रोल बना रही हूँ। यदि आप इसे छोटी शीट बना रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा रोल बनाइएगा। तो इस तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। तो सारे रोल बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब एक कटोरी में हम डालेंगे रेड चिली सॉस। आप चाहें तो यहाँ पर शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। अब 1 से 1.5 चम्मच के करीबन इसमें हम डालेंगे वेज मेयोनीज और अच्छी तरह से चिली सॉस के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा एक नया सॉस बनकर रेडी हो जाएगा। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये सॉस बनकर रेडी हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पर शीट बनाकर रखी थी उसमें से हम एक शीट लेंगे और उसके ऊपर इस सॉस को लगाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से पूरी शीट के ऊपर अप्लाई करेंगे। बच्चों का टिफिन हो या घर में कुछ नया नाश्ता खाना हो, इस नाश्ते को बनाकर ज़रूर खाइएगा। ये नाश्ता जो है सभी को बहुत पसंद आएगा और लुक वाइज भी दिखने में इतना बढ़िया लगता है कि जो भी इस नाश्ते को देखेगा उसकी भूख बढ़ जाएगी। तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर पूरे सॉस को शीट के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब जो हमने ये रोल बनाया था इस रोल को हम इस तरह से शीट के ऊपर रखेंगे। तो एक किनारे पर इस तरह से हम इसे रख देंगे, हल्का सा दबा देंगे ताकि उसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसे हम रोल करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हमें रोल करना है। वाह, देखिए कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना नाश्ता। जो ग्रिल के निशान है ना उससे बहुत ही बढ़िया लगता है, लुक वाइज दिखने में बहुत यम्मी लगता है। तो ये लीजिए टेस्टी यम्मी सा यहाँ पर ये ग्रिल सूजी आलू रोल बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।